आज हम बात करने वाले हैं शिव जी के महामृत्युंजय मंत्र के बारे में। आज हम जानेंगे इस मंत्र का अर्थ, महत्व और इसकी अद्भुत शक्ति के बारे में। और आज हम ये भी देखेंगे कि क्यों इसे शिव जी के सभी मंत्रों में से सबसे शक्तिशाली मंत्र माना जाता है। देखिए, जब हमने हमारे चैनल की शुरुआत की थी तो हमारे चैनल पर सबसे पहला जो वीडियो था वो था वक्रतुंड महाकाय श्लोक, यानी भगवान श्री गणेश जी का श्लोक। आज हम उनके पिताजी के इस महामृत्युंजय मंत्र के बारे में बात करेंगे। आज हम समझेंगे इसका भी हिंदी अर्थ, इसका भावार्थ और इसकी विस्तृत व्याख्या। हालांकि देखिए, ये वाला जो मंत्र है, इसके जो वर्ड्स हैं थोड़ा सा आपको समझने में कठिनाई हो सकती है, थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लग सकता है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको प्रत्येक शब्द का अर्थ पूरा पूरा समझ में आ जाए। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके शब्दार्थ के बारे में, फिर देखेंगे इसके भावार्थ के बारे में और फिर जानेंगे इसकी विस्तृत व्याख्या। तो शुरू करते हैं इसके शब्दों के अर्थ से। सबसे पहला हमारा है ओम। ओम का मतलब होता है ब्रह्मांड की मूल ध्वनि, ब्रह्मांड की प्रथम ध्वनि। इसे कहा जाता है प्रणव मंत्र। परमात्मा का प्रतीक है ओम। क्या कहलाता है? प्रणव मंत्र। क्या है? परमात्मा का प्रतीक है। देखिए, इस ओम के ऊपर, केवल ओम के ऊपर मैंने एक अलग से विस्तृत वीडियो बनाया है जिसमें मैंने पूरा समझाया है इस ओम के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो कृपया आप उसे एक बार जरूर देखिएगा। ठीक है। त्र्यंबकम, देखिए, त्रि मतलब तीन, तीन। अंबकम, इसका मतलब होता है नेत्रों वाले, तीन नेत्रों वाले। कौन है? भगवान शिव जी, तीन नेत्रों वाले। त्रि प्लस अंबकम, ठीक है, तीन नेत्रों वाले। यजामहे, यजा का मतलब होता है पूजा करते हैं, पूजा करते हैं या फिर वंदना करते हैं, आराधना करते हैं। महे, हम सब मिलकर। महे का मतलब होता है हम सब मिलकर, हम सब मिलकर। सुगंधिम, देखिए, सु का मतलब होता है अच्छा या दिव्य, और गंधिम सुगंध, यानी अच्छी सुगंध या दिव्य सुगंध। पुष्टि, पोषण करने वाले। पुष्टि मतलब पोषण करने वाले, लालन पोषण करने वाले, पोषण करने वाले। वर्धनम, वर्धनम का मतलब होता है बढ़ाने वाले। क्या करने वाले? बढ़ाने वाले, बढ़ाने वाले। ठीक है, तो ये था पहली लाइन का हिंदी अर्थ, हर शब्दों का हिंदी अर्थ। अब बात करेंगे दूसरी लाइन की, उर्वारुकमिव। देखिए, उर्वारुकम का मतलब होता है खरबूजा या ककड़ी। उर्वारुकम का मतलब क्या होता है? खरबूजा, खरबूजा या ककड़ी। इव, इव का मतलब होता है, यहां पर इव है, इव, इव का मतलब होता है की तरह, के जैसा। ठीक है, इव का मतलब क्या होता है? की तरह या के जैसा। बंधनान, बंधन से, बंधन से। मृत्योर्मुक्षीय, मृत्यु, मृत्यु से, मृत्यु से। मुक्षीय, मुक्त करें, मुक्त करें। मृत्योर्मुक्षीय, मृत्यु से मुक्त करें। मामृतात, मां का मतलब होता है संस्कृत में नहीं। क्या होता है? नहीं। अमृतात, अमरता, इसका मतलब क्या होगा? अमरता। मोक्ष,
अमरता, मोक्ष या फिर परम सत्य। परम सत्य। तो ये हैं इसके प्रत्येक शब्द के हिंदी अर्थ। कृपया इसे आप ध्यान से पढ़ लीजिए। अब हम बात करेंगे इसके पूरे भावार्थ के बारे में। देखिए, हम सब मिलकर तीन नेत्रों वाले अर्थात भगवान शिवजी की पूजा करते हैं, वंदना करते हैं, जो दिव्य सुगंध से युक्त है। कैसे हैं? दिव्य सुगंध से युक्त हैं। जिस प्रकार फूल की महक अदृश्य होकर भी चारों ओर फैलती है, उसी प्रकार से ईश्वर की दिव्य कीर्ति, उनकी शक्ति पूरे ब्रह्मांड के कण कण में बसी हुई है। और जो हमारा पोषण करके हमारी शक्ति को बढ़ाते हैं। क्या करते हैं? जो हमारा पोषण करके हमारी शक्ति को बढ़ाते हैं, मन को शांति प्रदान करते हैं और आत्मा की शक्ति को बढ़ाते हैं। ठीक है? जिस प्रकार, अब बात करते हैं नेक्स्ट लाइन की। जिस प्रकार पका हुआ खरबूजा या ककड़ी पक जाने पर अपने आप ही बेल मतलब जिस पर वो लगा रहता है, बेल से या बंधन से टूटकर अलग हो जाता है, उसी तरह से हे प्रभु, उसी तरह से हमें भी सांसारिक मोह माया, ईर्ष्या, अहंकार और मृत्यु के बंधनों से मुक्त करें, पर हमें कभी भी मोक्ष या अमरता से अलग ना करे। ठीक है? ये था पूरे का हिंदी अर्थ। अब समझिए एक बार इसके भावार्थ को फिर से। देखिए, हम तीन नेत्रों वाले भगवान शिव की उपासना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी वंदना करते हैं, जो क्या है? दिव्य सुगंध की बाती संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है और सभी जीवों का पालन पोषण करने वाले हैं। हे प्रभु, जिस प्रकार पका हुआ फल यानी ककड़ी या खरबूजा बिना किसी कष्ट के, बिना किसी दर्द के अपनी बेल या डंठल के बंधन से अपने आप ही अलग हो जाता है, उसी प्रकार हमें भी इस संसार के बंधनों, दुखों, जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर दीजिए। हमें मृत्यु के भय से छुटकारा देकर अमरत्व अर्थात मोक्ष की प्राप्ति कराएं और उस दिव्य आनंद से हमें कभी भी अलग न होने दें। ठीक है? तो अब इसे एक बार पढ़ लीजिए। चलिए, अब हम बात करेंगे इस मंत्र के महत्व और उसकी अद्भुत शक्ति के बारे में। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जिंदगी आपको चारों ओर से निगल रही है? असफलता का डर, भविष्य का डर, समाज का डर या खुद को खो देने का डर। हम हर रोज जीते कम हैं और डर डर के मरते ज्यादा हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज से हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने इस डर नाम की बीमारी का एक ऐसा इलाज लिख दिया था जो आज के मॉडर्न साइंस को भी हैरान कर देता है। मैं बात कर रहा हूं इसी महामृत्युंजय मंत्र के बारे में। अधिकांश लोग सोचते हैं कि यह मंत्र सिर्फ मृत्यु से बचने के लिए जपा जाता है। जी नहीं, यह मंत्र मृत्यु से बचने का नहीं बल्कि जिंदगी को बिना डरे जीने का एक अल्टीमेट हैक है। इस मंत्र में एक शब्द आता है उर्वारुकमिव। इसका मतलब होता है एक खरबूजा या ककड़ी। सोचिए, ऋषियों ने शिवजी से प्रार्थना करते हुए एक फल का उदाहरण क्यों दिया? क्योंकि जब एक खरबूजा कच्चा होता है तो वह अपनी बेल से बहुत सख्ती से चिपका रहता है। जब आप उसे खींचेंगे तो बेल टूट जाएगी, फल खराब हो जाएगा। लेकिन जब वही खरबूजा पूरी तरह से पक जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो वह बिना किसी दर्द के, बिना किसी संघर्ष के अपनी बेल को खुद ब खुद छोड़ देता है। यही है
आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा लेसन। आज हम कच्चे फल की तरह हैं। हम अपने दुखों से, अपने पास्ट से, लोगों की बातों से और अपने फेल्यूर से चिपके हुए हैं। हम छोड़ना ही नहीं चाहते। हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। महामृत्युंजय मंत्र हमें यही सिखाता है कि हे महादेव, मुझे पुष्ट कर, मुझे अंदर से इतना मजबूत कर, मुझे ज्ञान से इतना पका दे कि ये असफलता का डर, ये लोगों के ताने, ये चिंताएं, ये बीमारियां मुझे छोड़े नहीं, बल्कि मैं खुद इतना बड़ा हो जाऊं कि ये सारे बंधन उस पके हुए खरबूजे की तरह अपने आप मुझसे टूटकर गिर जाएं। मृत्यु सिर्फ शरीर के मरने का नाम नहीं है। जब आपके अंदर कुछ करने का जज्बा मर जाता है, वही है मृत्यु। जब आप हार मान लेते हैं, वही है मृत्यु। आज अभी इसी वक्त अपने अंदर के शिव को जगाइए, अपनी तीसरी आंख खोलिए, जो फोकस की आंख है, जो विजन की आंख है। कह डालिए अपने हर डर से, अपनी हर परेशानी से कि तुम मुझे तोड़ नहीं सकते, क्योंकि मैं महादेव के उस मंत्र का हिस्सा हूं जो मृत्यु को भी मोक्ष में बदल देता है। अगर यह वीडियो आपके अंदर सोई हुई उस ऊर्जा को थोड़ा सा भी जगा पाया है, अगर आपको ऐसा लगा है कि हाँ मुझे पकना है, मुझे मजबूत बनना है, तो कमेंट में एक बार पूरे दिल से लिखिए हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।